प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर विनीता कुमार बालको छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को नमस्कार कहती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत योजना के लिए कि परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में हमें वचन सुनने के लिए मिला। प्रभु के दास अपोस्टल नहमिया लोरी हमारे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च में वे आए थे और उसके पश्चात हमें ये 7 दिवसीय सेमिनार अटेंड करने मिला, जिसमें उन्होंने अद्भुत रीति से बताया गूढ़ और गहरी बातों को। परमेश्वर ने अपने जो उनके नज़दीक चुने हुए लोग हैं उन पर प्रकट किया, अपने भेदों को, सीक्रेट बातों को प्रकट किया। और परमेश्वर ने हमें बताया कि किस लिए परमेश्वर मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्य की सृष्टि हम आज तक यही सोचते थे कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। और इस प्रकार से हम और गुड़ बातों को हम जान पाए, अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट को जान पाए, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया, इन बातों को हम जान पाए। और किस प्रकार से परमेश्वर जो हमारे स्वर्ग का राजा है और पृथ्वी के राजा बनने के लिए परमेश्वर ने जिस प्रकार से उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि इस पृथ्वी का अधिकार हम मनुष्यों को दिए परमेश्वर, चाहे वे आकाश की बातें हो, चाहे ये स्थल की बात हो या पानी की बात हो, हर एक तीनों बातों में परमेश्वर हम मनुष्यों को अधिकार दिए। और इस बात को हम अच्छे से जान पाए कि मनुष्यों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है और सामर्थ परमेश्वर का है। और परमेश्वर अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपने बातों को कंप्लीट करने के लिए हम मनुष्यों की उन्हें ज़रूरत है। और इसलिए हमें परमेश्वर ने यहाँ पृथ्वी में इस शरीर को दिया है। ये शरीर हम यूं ही ना व्यर्थ इसको दुरुपयोग करें या इसका अनादर करें, लेकिन परमेश्वर के यह मंदिर है जिसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती है। और परमेश्वर के हम पवित्र आत्मा के लिए, उनके लिए हम मंदिर ठहरे हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के कार्य करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और किस प्रकार से मनुष्य पाप में पड़ा और पवित्र आत्मा उससे अलग हो गई, लेकिन पुनः पवित्र आत्मा को मनुष्य के अंदर में डालने के लिए वे योजना को बनाए। किस रीति से वे इस पृथ्वी में आए, मनुष्य का रूप एक शरीर के रूप में लेकर के वे इस पृथ्वी में आए। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी बातों को गहराई से हमको समझने के लिए अवसर मिला। परमेश्वर के राज्य की हर एक बातों में नियम और कानून है, सिद्धांत है। राजा है तो उसके नियम है, और प्रजा है और हम राजा के बेटे राजा हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और किस प्रकार से एक राज्य का विस्तार होता है। एक राजा चाहता है कि उसके राज्य का विस्तार हो, इसलिए परमेश्वर भी अपने स्वर्ग के राज्य के विस्तार को करने के लिए हम मनुष्यों को इस पृथ्वी में रखा कि उनका जो राज्य स्वर्ग में है वह इस पृथ्वी में भी वह राज्य स्थापित होने पाए। उनका यही उद्देश्य है हम मनुष्य को बनाने का, कि परमेश्वर का जो राज्य है वह इस पृथ्वी में भी स्थापित होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अदन की वाटिका में हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेजेंस है अदन की वाटिका, उसमें मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर के प्रेजेंस से हम बाहर हो गए। और लेकिन परमेश्वर पुनः अपने उसी दशा में, जिस उद्देश्य, जिस अपनी इमेज और अपनी लाइकनेस में परमेश्वर ने हमें बनाया था, उसी में वापस पुनः अपनी उपस्थिति में लेकर के हमें जाने के लिए परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना इस पृथ्वी में करना चाहते हैं। इसलिए हमारा क्रिएशन किया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत सी और गहरी और गूढ़ बातों को इस सेमिनार के द्वारा परमेश्वर के दास नहमिया लोरी जी के द्वारा हमें सुनने के लिए मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। उनके परिवार को परमेश्वर आशीष दें। पूरी टीम जितनी लगी हुई है सबों को परमेश्वर आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की दासी डॉक्टर शिफाली का, कि उनके माध्यम से हम प्रभु के दास के बारे में जान सके और वे प्रभु के दास को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम ठहरी। प्रभु उन्हें भी आशीष दे। पूरी टीम को परमेश्वर आशीष दे। NRHM टीम को आशीष दे। आप लोग अवश्य इस सेमिनार को अटेंड करें और आगे आने वाले भी जो अन्य भाषाओं, राज्य की भाषा, परमेश्वर के राज्य की भाषा जो अन्य भाषा है, उसके ऊपर जो 3 दिवसीय सेमिनार होने वाला, उसे भी जरूर से अटेंड करिए। और परमेश्वर
इस गवाही के द्वारा हम सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आप सबको प्रभु आशीष दे।